जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 4 अप्रैल 2026 और 4 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 4 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक्स पे एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं जो कि जिसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। यह एपिसोड अभी तक 6 अपलोड हो गया जिसमें हम लोग कलर ब्राइटनेस यानी कि आँख के बारे में यह सब पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ बताएं। तो यह एपिसोड हमारा 6 था। अब तक आप नहीं किए हैं कंप्लीट तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है RSR हॉट ट्रिक्स का, ठीक है। इस चैनल पे आप जाए विजिट करें और देखें और पूरा साइंस का सीरीज कंप्लीट करें। इससे पहले एपिसोड 5 में हम लोग मानव रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि एकदम टू द पॉइंट हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा और जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सब एकदम टू द पॉइंट बताया गया, ठीक है। ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ये सब याद करवा दिया गया। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। यह सब सीरीज आप साइंस का जरूर कंप्लीट कीजिएगा और RSR हॉट ट्रिक्स पे ही एक करंट अफेयर्स का वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 91वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का 91वां स्थापना दिवस यह कब मनाया गया। यह 1 अप्रैल को मनाया गया। कब? 1 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अभी RBI का स्थापना, ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया गया है। क्यों? क्योंकि RBI का स्थापना दिवस कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। और RBI से याद क्या रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और सबसे इम्पोर्टेंट से RBI के अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और कितने नंबर के? ये 26वें नंबर के। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना याद रखेंगे 1 अप्रैल से। अच्छा, 1 अप्रैल को ही कल यानी कि उत्कल दिवस भी मनाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंसल सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? यह गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। अब गुजरात की अब जो रिकॉल करवा रहे हैं वो मेरे साथ रिकॉल कीजिए। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर। और बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड, ठीक है। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात ही है, ठीक है। गुजरात से याद रखेंगे कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? यह गुजरात के अहमदापुर में होगा। और माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्याभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तेपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होरी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक वर्ड नेशनल पार्क है। गुजरात में नर सरोवर नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा तट पे। और गुजरात में क्या है? कर्बसर परियोजना है। गुजरात में बांडीनार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह जो कि कांडा बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया। सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है।
गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के जामनगर में। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? यह गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। और यूसीसी से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? किसे यूसीसी किस आर्टिकल में? यह 44 में है। कितना में? 44 में, समान सिविल संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में आता है। अच्छा, समान सिविल संहिता यानी कि यह आर्टिकल 44 सबसे पहले यूसीसी कहाँ लागू हुआ है? तो यह सबसे पहले कहेगा, अगर ये क्या कहते हैं आज़ादी से पहले, तो यह गोवा में, ठीक है। आज़ादी के बाद सबसे पहले कहाँ? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। और दूसरा का राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। गुजरात ने पशुधन बचाने के लिए FMED टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरू की है। गुजरात सरकार ने HERSTART हर स्टार्ट 5.0 एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है। अच्छा, गुजरात से एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसे टाइगर स्टेट अब किसे घोषित किया गया? गुजरात को। टाइगर स्टेट से याद रखेंगे कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट, क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया है। टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया भारत में? 58 हो गया। 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार से पढ़ना है, को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें ना आसान हो जाती है। आपको हम यहाँ करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें ना आसान हो जाती है। ठीक है, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीयों को USA का नेशनल बुक क्रिस्टल सर्कल अवार्ड किसे दिया गया? यह अरुंधति राय को दिया गया। किसे? अरुंधति राय को दिया गया है। कि अभी किस भारतीयों को? तो अरुंधति राय को USA का नेशनल बुक क्रिस्टल सर्कल अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अरुंधति राय से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अरुंधति राय को ही दिया गया है। ठीक है, और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लेला को दिया गया। लाली अबू लेला को दिया गया। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अरुंधति राय को। अच्छा, अरुंधति राय का ही एक पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। क्या है? यह आत्मकथा है। ठीक है, इनकी अरुंधति राय की एक आत्मकथा है मदर मैरी कम्स टू मी। तो यह सब आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। ठीक है, अवार्ड दिया गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द अवार्ड, यह किसे दिया गया? शीतल देवी को दिया गया। किसे? शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान देने के लिए जुपल्ली कृष्ण राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ल्ड फ्लंटिंग्स को किसे? गर्ल्ड फ्लंटिंग्स को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? नंदा मुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण टेलर ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताऊं, जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहनलाल को। लेकिन 2026 में किसे दिया गया है?
तो 2026 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार आनंद बलराज को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह 2025 में किसे दिया गया था? INCOIS को। यह एक संस्था है, लेकिन 2026 में किसे दिया गया? यह सिक्किम राज्य को दिया गया। रेवन मैक्सिस पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को। लेकिन 60वां, यह क्या है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आर बैरामुथु को, याद रखिएगा, ठीक है। 59वां कहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को, और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आर बैरामुथु को। पेन प्रिंटर पुरस्कार ये अभी बताया है कि 2024 अरुंधति राय को दिया गया, और 2025 ये लाली अबुल्लेला को दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से भानु मुश्ताक को दिया गया, और 2024 में जैनी एरन बैंक को दिया गया। देखिए, हम एक साल, हर एक बार एक साल पीछे का भी बताते हैं, क्योंकि कई कई एग्जाम में ना एक साल पीछे का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए आपको हम एक ये रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, और 2026 में पद्मा विभूषण धर्मेंद्र जी को, केटी थॉमस को, एन राजम को, पी नारायण को और NS अच्युतन नंदन को दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सुरवाला को। और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? यह साधु भरदसी को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरवाला को दिया गया है, सुरवाला, ठीक है। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार साधु भरदसी को, और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया, ठीक है। अच्छा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में विजेता कौन रहा? तो जाबो शिखर चिंदारोव, ये पूरा नाम है, ठीक है। जाबो शिखर सिंदारोव ऐसी नाम है, सिर्फ आप जीवा सोखर जाबो खीर याद रखिएगा, जाबो खीर सिंदारोव। और ये उप विजेता कौन था? वेई। कौन था? वेई। ये 2025 का बता। यही विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में विजेता कौन रहा? तो मैक्सन कार्लसन। कौन था? मैक्सन कार्लसन। और ये उप विजेता कौन था? तो फैबियानो कारुगाना। कौन है? फैबियानो कारुगाना, ठीक है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया? मसाकी काशीवारा को। यही एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? गार्ड फ्लंटिंग्स को। किसे? गार्ड फ्लंटिंग्स को। आद्य भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? सीडी बैंकटेंसन को दिया गया। कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे दिया गया? सोनाली घोष को, ठीक है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? गौतम गोपाल कृष्णन को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एंटीनो लुइस को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? यह PR श्रीजेश को दिया गया। यह पुरुष में यही पूछे किसे? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर। यह महिला में किसे दिया गया? तो भानु मुश्ताक को दिया गया। किसे? भानु मुश्ताक को दिया गया, ठीक है। NTR पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह चिरंजीवी को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे? मिशेल बैचलेट को। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? नव तेज सरना को। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। तो इंग्लिश में किसे? नव तेज सरना को, और हिंदी में ममता कालिया को। यह 2025 का बताए। यही 2024 का पूछ दे तो स्टीरिन कीरी जिसे इंग्लिश में दिया गया, और गगन गिल को हिंदी में दिया गया, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है को कनेक्ट करके। इससे क्या होगा ना, ये सब जितना रिकॉल कर रहा है ये सब इम्पोर्टेंट है, और ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाला सबसे युवा रेसर कौन बना है? तो यह एंड्रिया किमी एंट्रोनी बना है। कौन? एंड्रिया किमी एंट्रोनली बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। किसी ये जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? एंड्रिया किमी एंट्रोनेली है। और पुरस्कार से अभी आपको ये सब अभी रिकॉल करवा है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो यह कौन रहा है? यस बैंक रहा है। कौन? यस बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही होगा कि अभी यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में पहले स्थान पे रहा है। अब बैंक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं, जैसे
EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है। ठीक है, और उसके बाद केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। BOB ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं। DBS ने VISA के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेट क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। PNB ने भारत सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह वीर विक्रम यादव को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हैं वीर विक्रम यादव। इनको अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नियुक्ति से ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे साध्वी निरंजन ज्योति ने NCBC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। कौन? साध्वी निरंजन ज्योति NCBC के अध्यक्ष के रूप में इनको अभी कार्यभार मिला है। नोकिया इंडिया ने समीर मित्तल को अपनी कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया गया। OpenAI ने किरण मनी को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। मेट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। DNPA के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने। कौन बने? पुनीत गुप्ता बने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। अब आप आंख बंद कीजिए और जैसे मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट अध्यक्ष, ठीक है, जो नियुक्ति हुआ, जो कि एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जैसे ICC की कौन है? जैसा। ठीक है, और जैसा से याद रखिएगा क्या? बताइए। जैसा से याद रखिएगा कि अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? जैसा को दिया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। ACC के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। ये है परवीन सूद। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? CBC के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। एक है परवीन कुमार जो कि BSF के महानिर्देशक है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा से अजय नाम क्लिक किया होगा आपके दिमाग में। एक है अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जो कि UPSC के चेयरमैन है। और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के, ठीक है, मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। ठीक है, ऐसे को कनेक्ट करना है। अच्छा, IMF का अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? PM मोदी। ठीक है, नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। 53वें CGI कौन है? सूर्यकांत। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कैग क्या है? कैग के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। एक संजय मल्होत्रा बताए थे जो कि RBI के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? अभी तो ज्ञानेश कुमार है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामे जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। NCC के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वस्त है। कौन है? वीरेंद्र वस्त है। ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। कौन है? समीर V कामत। और रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। तो इतना याद रखेंगे।
नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? ये अमरावती में। कहाँ? अमरावती में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जा रहा है? तो यह अमरावती में किया जाएगा। कहाँ? अमरावती में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने करीबा बांध में, क्या है, कारीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? तो यह जिम्बाब्वे ने की है। कौन? जिम्बाब्वे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने कारीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की बात आई, यह है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या हो, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या हो जाएगा? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मनगावा। कौन है? एमरसन मनगावा। इतना याद रखेंगे जिम्बाब्वे से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बहुन मुंबई, क्या है, बहुन मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? यह अश्वनी भिंडे को। किन्हें? अश्वनी भिंडे को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हैं अश्वनी भिंडे, इनको अभी बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर इन्हें चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और नियुक्ति से अभी आपको पूरा रिकॉल करवाया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? यह वर्कला बन गया। कौन? वर्कला। यह केरल की वर्कला नगर पालिका में संयुक्त में 20 शहर में संयुक्त की और पहल में शामिल हुआ है। कौन? वर्कला। यह कहाँ का है? केरल की वर्कला है। ठीक है, वर्कला याद रखिएगा, वर्कला। ठीक है, तो अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर में पहल में शामिल होने वाला पहला शहर कौन है? यह वर्कला है, जो कि केरल का है। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता, क्या है, तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार में। कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास या अंडमान निकोबार में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में लॉन्च की गई टाइट्स, क्या है, टाइट्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में लॉन्च की गई टाइट्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं, जैसे महात्मा एक महान संचारक नामक किताब, यह धीरज काकड़िया के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? धीरज काकड़िया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ठीक है, ए माटी कथा का है और बख्शी जगबंधु यह द ग्रेट कमांडर का किताब यह विश्वभूषण हरिचंद्र के द्वारा लिखा गया है। नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। द ग्रेट सेक्शन हैक नामक का किताब यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। तो पुस्तक से इतना याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश ने जाफदा अभियान शुरू किया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि जाफदा अभियान किस ने शुरू किया। अगर नहीं आता है मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए।
अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है, तो यह नेपाल ने किया है। कौन? नेपाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।